जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, पल्लवी पटेल और मनोज पांडे की सदस्यता खत्म। जी हां, आज हम बात करेंगे पल्लवी पटेल जी और मनोज पांडे जी को लेकर। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ा है और लोकसभा के चुनाव में लड़ने से पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा जहाँ पर तीन समाजवादी पार्टी के तीन जो दिग्गज नेता थे उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता, उन तीन नेताओं में से आप लोगों को पता 2 नेता ही चुनाव जीत सके। उसके बाद जो एक सीट थी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें जीत हासिल हुई और उनकी जो जीत की जो हासिल हुई उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के उन गद्दार विधायकों का बहुत अहम योगदान रहा, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का जो आदेश था उस आदेश के खिलाफ जाकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो एक अतिरिक्त प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा, उसे अपना समर्थन दिया। और इस तरह से अखिलेश यादव जी को राज्यसभा के इस चुनाव में जहाँ पर 3 सांसद जीतने चाहिए थे, 2 ही सांसद जीत सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी के स्वयं के 8 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ गद्दारी की। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने उन विधायकों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मांग करते रहे। उसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव शुरू हो गया राज्यसभा के चुनाव के बाद, और लोकसभा का चुनाव जब शुरू हुआ अखिलेश यादव जी ने जो अपना पीडीए नारा दिया था उस नारे पर कायम रहते हुए अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से 62 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का चयन किया, उसने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। और कहीं ना कहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने को इस बात की भी जानकारी हुई। उसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम बात करेंगे 2 नेताओं को लेकर जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का मतलब विशेष योगदान रहा उनकी जीत में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को। डॉक्टर पल्लवी पटेल, जैसा आप लोगों को पता है, अपना दल कमेरावादी है। उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल जी की जो पुत्री हैं, उन्हें अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनाव में जब सपा और अपना दल का जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी ने सराथू की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था 2022 के चुनाव में। हालांकि पल्लवी पटेल जी के लिए अखिलेश यादव जी ने चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित किया। जो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही साथ जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा पल्लवी पटेल जी को विधायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पल्लवी पटेल जी ने वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हरा दिया था। उसके बाद चर्चाओं में आई पल्लवी पटेल जी का नाम लगभग पूरे देश भर में सभी लोग जानने लगे। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता, पल्लवी पटेल जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उसके साथ ही साथ जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पल्लवी पटेल जी के द्वारा समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी, पीडीएम का नारा इन्होंने दिया। जहाँ पर अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे की बात कर रहे थे, वहीं पर पल्लवी पटेल जी ने असदुद्दीन ओवैसी से मिलकर पीडीएम के नारे की शुरुआत की। और उस नारे के तहत इन्होंने अपने पूर्वांचल की 10 से 11 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर इन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने प्रत्याशी उतारे, जब चुनाव का जब रिजल्ट सामने आया तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे पार्टी बनकर उभरी। उसके साथ ही साथ जो इनका जो पार्टी थी, मतलब पल्लवी पटेल जी का जो गठबंधन था पीडीएम के नारे के साथ असदुद्दीन ओवैसी के साथ, उसकी बुरी तरह से हार हुई और उस पार्टी के लगभग उस गठबंधन के सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हार गए। अब लगातार जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार सख्त निर्देश दे चुके हैं जो भी गद्दार विधायक। हालांकि हम बात करेंगे डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को लेकर, तो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के द्वारा राज्यसभा के चुनाव में कोई भी गद्दारी नहीं की गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो रामजी लाल सुमन थे उन्हें अपना वोट भी दिया, जग जाहिर वोट दिया। शिवपाल सिंह यादव जी और जो तमाम नेता थे, और उन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी कि मैंने रामजी सुमन जी को वोट दिया है, जो पीडीए के नारे के प्रतीक हैं। उसके साथ ही साथ जब अखिलेश यादव जी ने जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस चुनाव से पहले जो पल्लवी पटेल जी थी उन्होंने अखिलेश यादव जी की बात ना मानते हुए, क्योंकि अखिलेश यादव जी पल्लवी पटेल जी को एक लोकसभा सीट लड़ने के लिए दे रहे थे, फूलपुर की लोकसभा सीट, लेकिन पल्लवी पटेल जी के द्वारा जो अपनी पार्टी से इंडिया अलायंस की तरफ से 3 टिकटों पर प्रत्याशी उतारने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी के बीच में और पल्लवी पटेल जी के बीच में थोड़ा कहासुनी हुई। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने मीडिया के सामने कहा कि हमारा पल्लवी पटेल जी के साथ यानी कि अपना दल के साथ 2022 में विधानसभा का चुनाव का गठबंधन था, 2024 में ऐसा कोई भी गठबंधन
ऑप्शन नहीं है। उसके बाद डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने अपने प्रत्याशी उतार दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं वो समाजवादी पार्टी से दूर हो गए। उसके साथ ही साथ जहाँ पर लगातार अब उनको पार्टी से बाहर निकालने की खबरें काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो निर्देश दिया उस निर्देश को ना मानते हुए उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारे। और वर्तमान समय में आप लोगों को पता, पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी की वर्तमान समय में महिला विधायक है, तेज तर्रार नेत्री। तो लगातार इनके जो निकालने की बातें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। हालांकि कुछ लोग इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग इनके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को निकाल दिया जाना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को एक और मौका दिया जाना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के बारे में, वो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे ही एक दूसरे नेता जिन्हें आप लोग जानते हैं, मनोज पांडे। अखिलेश यादव जी के बहुत ही करीबी थे मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी करीबी होने के साथ साथ जब राज्यसभा का उपचुनाव हुआ था, राज्यसभा में जब चुनाव हुआ था तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। वोट देते हुए इन्होंने कहा कि हमने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया है, हमारी भी अपनी एक अंतरात्मा। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसके साथ ही साथ जहाँ पर मनोज पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनके साथ मिले और मिलने के साथ साथ मंच भी साझा किया। और लगातार जहाँ से ये ऊंचा हार से जो रायबरेली की जो विधानसभा सीट है ऊंचा हार से ये वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक भी है। तो लगातार इनकी जो पार्टी से निकालने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही। मनोज पांडे जी को पार्टी से निकालने के लिए लगातार जो नेता हैं वो लगातार प्रयासरत कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, जो जानकारी सामने आई है उसमें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे, उन्होंने ही इस जानकारी को साझा किया कि जो गद्दार विधायक हैं, जब से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, 37 सांसद जीत कर सदन में पहुंच रहे हैं, तो लगातार जो गद्दार विधायक हैं वो अखिलेश यादव जी से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार हमें मौका दें। ये बातें वो अपने जो भी पार्टी में लोग हैं उनके माध्यम से अखिलेश यादव जी तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा साफ साफ आदेश दिया जा चुका है कि हम किसी से कोई भी बात नहीं करेंगे। और बात करने के साथ साथ जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा सख्त इख्तियार अपनाया गया, उन्होंने कहा है जो भी इनकी पैरवी करेगा हम उन्हें भी पार्टी से बाहर निकाल देंगे। तो अब आप लोगों की क्या राय इन गद्दार विधायकों को लेकर, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।